नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली महतो। दोस्तों, जैसा कि अपन जानते हैं कि आजकल पर्यावरण का कितना महत्व है। पर्यावरण का महत्व तो शुरू से ही है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान पर्यावरण का असली महत्व हमें पता चल गया है। और अब आज हमारे साथ पर्यावरणविद डॉक्टर उमेश शर्मा जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले द एंगल के दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश शर्मा वैसे राजस्थान से ही मूल रूप से जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैं नासिक महाराष्ट्र में रहता हूँ और पर्यावरण संरक्षण के ऊपर काम कर रहा हूँ। पिछले 30 वर्षों से औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के विषय में या क्लाइमेट चेंज जिसे हम आजकल कह रहे हैं, इसके अलावा क्योटो ट्रीटी जो हुई थी 15-20 वर्षों पहले, जिसको आप लोग कार्बन क्रेडिट के नाम से जानते हैं, इन विषयों के ऊपर मैं इंडस्ट्रीज़ को, एंटरप्रेन्योर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, इनको देश भर में जाके लोगों को बताता हूँ। बेसिकली इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करने का मेरा काम है। किसी भी इंडस्ट्री को लगने से पहले और उसका लगने के बाद प्रदूषण का स्तर क्या होगा, वो चाहे हवा से जुड़ा हुआ हो, चाहे पानी से, चाहे पशु पक्षी हो या वन्य जीव हो, ये सारे एंगल से उसका क्या प्रभाव होगा वहाँ पे, उसको प्रिडिक्ट करते हैं हम पहले। और प्रिडिक्ट करने के बाद में उसका मिटिगेशन मेजर्स जो भी होता है वो इंडस्ट्री को सजेस्ट करते हैं और वो रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय जाती है भारत सरकार के पास में। एंड बेस्ड ऑन आवर रिपोर्ट डिपेंड करता है कि वो इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन देगी या नहीं देगी। ये मैं काम करता हूँ। तो अभी आपका ये जो अभियान है सिर्फ राजस्थान में ही चल रहा है? नहीं, मैं पूरे देश के लिए ही करता हूँ और केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी, ईस्टर्न अफ्रीका में भी कई देशों में मैंने ये काम किया है। अभी जो जिस विषय को लेके मैं राजस्थान आया हुआ हूँ, वो विषय थोड़ा सा ज्वलन तो है, काफ़ी वर्षों से है, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं या जलवायु परिवर्तन जिसको हम कहते हैं। सादी भाषा में कहूँ तो ग्लोबल वार्मिंग हम उसे कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए विश्व समुदाय ने मिलकर के एक अनुबंध किया है, जिसमें वो ये तय करना चाहते हैं कि जो धरती का तापमान है उसको 1.5 पूर्णांक इसको कम किया जाए। इसके लिए मैं यहाँ खास तौर से अभी राजस्थान आया हूँ। यहाँ राजस्थान आने के पहले मैं नागालैंड था और नागालैंड के पर्यावरण मंत्री से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने वहाँ अपनी ज़मीनों को मुझे बताया किस तरह से आप जलवायु परिवर्तन के लिए इसको उपयोग में ले सकते हैं। जी, तो सर, अभी आपका ये जो अभियान है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, पर्यावरण को लेकर, जो कि बहुत ही अच्छा अभियान है, तो अभी आपके इस अभियान में कौन कौन जुड़ा हुआ है? आप अकेले हैं या आपके साथ चेन है? नहीं, पूरी चेन है इसके अंदर में। इसमें टोटल 22-23 तो एक्सपर्ट होते हैं। इसमें बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट होता है, इसमें एयर पोल्यूशन एक्सपर्ट होता है, इसमें वाटर पोल्यूशन एक्सपर्ट होता है, इसके अंदर नॉइस एंड वाइब्रेशन का भी एक पोल्यूशन होता है, उसका एक्सपर्ट होता है। ऑन द कंट्री आप इसको कह सकते हैं कि जिन 5 तत्वों को मिलकर के शरीर बना है, वही 5 तत्व मिलकर के जलवायु बनती है। तो वो जो जलवायु बनती है, उस जलवायु को जानने और समझने के लिए उसके जो अंदर के अंग हैं, जैसे हमारे 5 तत्वों से शरीर तो बन गया, लेकिन अब शरीर के अंदर एक हृदय है, एक फेफड़ा है, एक किडनी है। तो डॉक्टर्स होते हैं अलग अलग, फेफड़ा का डॉक्टर अलग, किडनी का डॉक्टर अलग। तो उसी तरह से जलवायु, जो ये हमारा पूरा जलवायु मंडल है, इसमें भी अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। तो वो सारी टीम साथ काम करती है। अच्छा। मैं उनको लीड करता हूँ। अच्छा जी। तो अभी सर, राजस्थान में आपका क्या उद्देश्य है? किस उपलब्धि तक आप पहुंचना चाहते हैं? राजस्थान बहुत पुराने वक्त से आप कह सकते हैं कि सदा ही मानव समाज सेवा के लिए अग्रणी रहा है और जलवायु परिवर्तन में भी राजस्थान के पास एक ऐसा अवसर है अभी, जिससे वो
पूरे विश्व में अपना नाम आगे ला सकते हैं सेवा करके, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो मैं यहाँ आकर के समझ पाया 2 दिन 3 दिन के अंदर, वो है ट्री प्लांटेशन। तो हमारे यहाँ पे जो जैविक विविधता है उसकी वजह से, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, उसको प्लांटेशन हम करते हैं, वैसे भी हर वर्ष करते हैं। तो विश्व समुदाय ने अगर प्लांटेशन करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर पाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करवा पाते हैं, पेड़ पौधे लगा के, हॉर्टिकल्चर का एग्रीकल्चरिंग करके, कल्टीवेशन करके, तो लोगों को इससे पैसे भी मिलेंगे और पेड़ पौधे भी आएंगे प्रांत के अंदर। और इसी संदर्भ में मैं राजस्थान के पर्यावरण मंत्री आदरणीय श्री सुखराम जी बिश्नोई साहब से शनिवार को मेरी 11:30-12 बजे करीबन 1 घंटा इस विषय में चर्चा हुई और उन्होंने बहुत ही इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया। लगा मुझे कि उनकी बहुत इच्छा है कि ये प्रकल्प राजस्थान में आए। तो उन्होंने मुझे राजस्थान में जो इस विभाग से संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात करवाई, तो मैं आज अभी उनसे मिलके ही आपके पास आ रहा हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि पर्यावरण का बहुत महत्व है। कोरोना के टाइम पे जगह जगह प्लांट्स लगने बहुत जरूरी है जी। और राजस्थान तो वैसे ही बहुत तपती हुई धरती है राजस्थान की जी। ऐसे में प्लांटेशन बहुत जरूरी है। आपका अभियान सर बहुत ही अच्छा है। जी। अब आगे इसको मतलब सरकार की तरफ से आपको क्या मदद चाहिए होगी इस अपने अभियान के लिए? देखिए, इसमें 2 स्तर पे हम इनको कर सकते हैं। पहला है कि हम अपनी इच्छा से कुछ करें, तो हम अपनी इच्छा से कुछ करें, उसमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें कि उसमें पैसे भी लगते हैं, ज़मीन भी लगती है, और केवल पौधा लगा देने से नहीं है। पौधा जो ऑक्सीजन ज़्यादा देता हो उस तरह का पौधा होना चाहिए, उसका रखरखाव होना चाहिए। इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में करें तो 2 कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है गवर्नमेंट के लेवल पे। तो गवर्नमेंट के लेवल पे गवर्नमेंट फॉरेस्ट्री डेवलप करती है, हर साल फॉरेस्टेशन का काम उनका चालू है। उनका अपना एक टारगेट है कि इस वर्ष इस जगह पे हमें इतने प्लांट लगाने हैं, और गवर्नमेंट लगाती भी है उसको। उसी को अगर हम जो अभी वॉलंटियरी स्कीम है एक, जो कार्बन उत्सर्जन को लेकर के, वो स्कीम में हम इंटरनेशनल मार्केट में अगर ये पेड़ पौधे लगा के हम प्रूव करें कि इतने पौधों से हमने इतना टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया और ऑक्सीजन को रिलीज किया, तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी है और वो वॉलंटियर है। मतलब आपके ऊपर है, आप उसके लिए पैसा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। लेकिन एक कार्बन क्रेडिट के लिए आप लगभग $5 से $7 तक आपको मिल सकता है। अगर आप 1 एकड़ में इस तरह प्लांट लगा के छोड़ते हैं तो लगभग $300-400 आपको मिलेंगे प्रति वर्ष। और वो पैसे लेने के लिए आपको आपके पेड़ नहीं देने हैं उन्हें, आपकी ज़मीन नहीं देनी है उन्हें, आप केवल उन पेड़ को लगाएंगे और उसका देखरेख करेंगे। ये हुआ सरकारी स्तर पर। अब प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान क्या कर सकता है इस विषय में? तो अकेला इंसान इसमें यूँ मदद कर सकता है कि वो अपने खेत के चारों तरफ अगर पौधे लगाता है और वो खुद लगाता है और उसके आस पड़ोस के लोग भी लगाते हैं, और एक तहसील, एक तालुका के अंदर में अगर समझिए 200 किसान मिलके लगाते हैं और वो 10-10 एकड़ में वो पौधे लगाते हैं, तो 200 किसान 2000 एकड़ में वो पौधे लगाएंगे। 2000 एकड़ के अंदर अगर 50,000 पौधे आते हैं और वो 50,000 पौधे के लिए अगर उस तहसील में साल का $30,000-40,000 US आता है पौधे लगने से, एक तो तापमान में कमी आएगी, दूसरा प्रति वर्ष आपको वो उतने पैसे आएंगे, उससे आप उस बाकी की जगह को डेवलप करवा सकते हैं। तो व्यक्तिगत स्तर पे और सरकारी स्तर पे, दोनों स्तर पे ये चीज़ें जानी चाहिए। और इस पर मैं समझता हूँ जो ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, इनके पास, तहसीलदार के पास में इनको थोड़ी सी बात को अगर पहुंचाई जाए तो वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में किसानों को बुला करके चर्चा कर सकते हैं। हम उसके लिए अपनी तरफ से ये करने को तैयार हैं कि
बिना 1 रुपया लिए भी हम उनको ये किस तरह से इसको पूरे को स्ट्रक्चर करना चाहिए, किस तरह से इस प्रोजेक्ट को यूनाइटेड नेशन तक लेके जाना है, कैसे इसका अप्रूवल होगा, ये पूरा हम करने को तैयार हैं। जी सर, आपका अभियान तो वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि जब कोरोना का दौर है उसमें ऑक्सीजन की जो कमी हमने देखी है इस जी टाइम पे, जी आपके अभियान से अगर प्लांटेशन होता है बहुत अच्छी तरह से तो जी। ऑक्सीजन की कमी काफी हद तक हम दूर कर सकते हैं। जी। आम जनता को आप अपने इस अभियान से कैसे जोड़ेंगे सर? मेरा ये सोचना है कि पौधों को, पेड़ पौधों को लगाने की एक जन जागृति लोगों में आई तो है। जी। अभी हमने 5 जून को देखा, कई तरह के समाचार हमें सुनने को मिले। कुछ लोग पेड़ के ऊपर खाट रख करके सो रहे थे कि यहाँ ऑक्सीजन लेऊंगा तो वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद में मानसून आया तो लोगों को देख रहा हूँ चारों तरफ पेड़ पौधे लग रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो पेड़ पौधे, एक होता है कि जैसे हम कहते हैं, हम इस कंपनी ने ISO सर्टिफिकेशन ले लिया। ISO सर्टिफिकेशन ली हुई कंपनी और ISO जिसके पास में नहीं है, उन दोनों में फ़र्क क्या है? उन दोनों में एक ही फ़र्क है कि जो ISO सर्टिफाइड कंपनी है वो अपनी हर क्रिया को पेपर के ऊपर उतार के रखती है कि मेरे यहाँ पे अगर कंप्यूटर से फ्लॉपी CD निकलेगी तो उसको मैं डिस्ट्रॉय कैसे करूँगा, वो एक डॉक्यूमेंट है। उसी तरह से नॉन ISO सर्टिफाइड कंपनी है, उसका कुछ भी नहीं है। वो CD निकली, वो कहीं भी फेंक दिया, उसका वो हैफाजर्ड वे में पौधे लग रहे हैं। लेकिन अगर किसी पौधे को कोई भी गांव में अगर इस स्कीम के तहत लगाया जाए तो कौन से पौधे लगने चाहिए, वो कैसे लगने चाहिए, और उसके बदले में आपको आर्थिक फायदा भी अगर देने को तैयार है विश्व समुदाय, तो वो भी आप लीजिए। उसमें आप आम किसान अगर उससे जुड़ जाता है और उन तक अगर बात पहुंच जाती है, मैं एंजल टीवी के माध्यम से प्रदेश के सभी किसानों को कहना चाहूँगा कि आप इन बातों से जुड़िए। मेरा नंबर यहाँ एंजल टीवी में रहेगा, आप लोग इनसे संपर्क करें और मुझे बुलाएं। मैं किसानों के सामने जाके उनके बीच में बैठ करके बोलने को तैयार हूँ किस तरह से आप इस स्कीम को लागू कर सकते हैं। सर, आपका अभियान वाकई में बहुत अच्छा है और आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस अभियान में। हम चाहेंगे बहुत सफलता की ओर जाए आपका अभियान और जन जन आपके इस अभियान से जुड़े, क्योंकि ये वाकई में बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अगर पेड़ पौधे लगते हैं चारों तरफ तो इससे हर एक इंसान को फ़ायदा है, आने वाली पीढ़ी को भी फ़ायदा है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी घर घर औषधि अभियान चलाया है, जो कि काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है। आने वाले समय में ऑक्सीजन की जो कमी है वो भी इससे काफ़ी दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं ये अभियान चलाने के लिए पेड़ पौधे लगाने की ही बात नहीं कर रहा हूँ केवल, वो पेड़ पौधे लगाने के बाद उसकी कीमत जो आपको सहन करनी पड़ रही है, वो कीमत चुकाने के लिए विश्व समुदाय आपके लिए आगे आ रहा है, तो आप उसका फायदा भी लें और पेड़ पौधे भी लगाएं। जी बिल्कुल, फ़ायदा उठाइए सभी। और सर, इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े द एंगल के माध्यम से आपने हमारी जनता को काफ़ी कुछ बताया प्लांटेशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और आपके इस अभियान के बारे में। आने वाले समय के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद जी, नमस्कार। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उमेश शर्मा जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी सारी चीज़ें बताई, अपने अभियान के बारे में बताया है। तो धन्यवाद। मैं हूँ आपके साथ दीपाली।